बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक बच्चों आज थर्सडे है 23 जुलाई 2026। चैप्टर नंबर 3 आप आज देखेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी में दो एक्सरसाइज कोशिश करूँगा करा दूँ फ्राम एडवांस स्कॉलर बाय सर इमरान हनीफ, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। बच्चों ठीक है, पेज जो है बच्चों इसका 47-48 से स्टार्ट है बेटा। इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिएगा बच्चों। मैट्रिसेस क्या होता है, टॉपिक है बेटा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो पहले मैट्रिसेस देखें बेटा क्या होता है, ठीक होगी बात बच्चों। ये मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिसेस है ना बेटा, ये मैट्रिक्स की प्लूरल है, ठीक है। मैट्रिक्स इसका वाहिद है, सिंगुलर है, और उसका प्लूरल जो जमा वो मैट्रिसेस है, ठीक है। मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर रे इन शेप, ये रेक्टेंगुलर रे शेप में होती है। वूज एलिमेंट्स जो एंट्रीज होती हैं, एलिमेंट्स आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इन स्पेसिफिक ऑर्डर, ख़ास ऑर्डर में, इन रोज एंड कॉलम्स में, ठीक है। द अरेज ओबे सर्टन अलजेब्रिक ऑपरेशन। अच्छा बच्चों, इसके अंदर हम अलजेब्रिक ऑपरेशन करते हैं मैट्रिसेस के अंदर, ठीक है। जनरली द मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। आमतौर पर जो है ना बेटा वो मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वाइल देयर एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर, और उनके स्मॉल लेटर में लिखा जाता है बेटा उनके एलिमेंट। ये एग्जांपल है बच्चों, कैपिटल ए से मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है, और ये ब्रैकेट के अंदर जो है ना, इस ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट को लिखा जाता है बेटा। ये ए बी सी डी बच्चों, इसके अंदर कैपिटल ए बी सी आप नहीं लिख सकते बेटा। इसी तरह वहाँ एग्जांपल दी हुई है बेटा 5 7 सॉरी ये ऐसे, ठीक है। और सी बेटा एक दिया हुआ है 3 2 बच्चों, ठीक है। इसी तरह बेटा एक डी वहाँ पे दिया हुआ है 48 पेज पे बेटा -2 बच्चों, 0 0 5 बच्चों। ये सारी एग्जांपलें हैं मैट्रिक्स की बेटा, ठीक होगी बात। इसी तरह बेटा ई एग्जांपल दी हुई है 0 0 0 0 बच्चों, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने इनको लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। इसी तरह एक 1 0 0 1, ठीक होगी बात बच्चों। तो अब समझ में आया मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरे इन ए शेप whose entries या एलिमेंट्स आर written within square brackets in order specific और हाथ ऑर्डर इन रोज एंड कॉलम। इस तरह बेटा रोज होती हैं, इस तरह कॉलम्स होते हैं, ठीक है बेटा। इस तरह क्या होती हैं, इस तरह रोज होती हैं, और इस तरह बेटा कॉलम्स होते हैं, COLUMN, ठीक होगी बात बच्चों। ये है बेटा रोज एंड कॉलम्स बेटा। अच्छा बच्चों, इसके बाद आगे लिखा होता है टाइम टेबल इन स्कूल। स्कूल में जो टाइम टेबल होता है, फ्लाइट शेड्यूल जो होते हैं एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के अंदर आर अराइवल एंड डिपार्चर, आने जाने के बच्चों ऑफ ट्रेन के अंदर एट द रेलवे स्टेशन आर रिटन इन दी मैट्रिसेस फॉर्म, वो मैट्रिसेस फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। बाद रोड एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया। इस तरह बेटा रोज, इस तरह कॉलम्स होते हैं। आगे बेटा वो 3.1.1 हेडिंग है बच्चों, रो एंट्री और एंट्रीज, एंट्री या एंट्रीज रिटन इन दी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना बेटा। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइंस या लाइनें जो हैं फ्रॉम दी रो और रोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इस तरह मैट्रिक्स कहलाई जाती हैं बेटा। मैट्रिक्स के अंदर ये रोज कहलाते हैं। इसके बाद कॉलम एंट्री और एंट्रीज रिटन इन वर्टिकल लाइन, इस तरह वर्टिकल लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं, और ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। इनको क्या कहते हैं बेटे, आप कॉलम कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना वो ज़मीन के पैरेलल होती है बेटा, ठीक है, ज़मीन की सीध में। अच्छा बच्चों, तो अब आपको समझ में आ गई है। इस तरह बेटा रोज़ होती हैं, इस तरह कॉलम्स होते हैं। एक मैंने एग्जांपल दी हुई है बेटा आपकी बुक में, वो हम एग्जांपल लिख लेते हैं बच्चों। एक ए एग्जांपल ए इज इक्वल टू लिखा हुआ बेटा 219, इसके बाद लिखा हुआ बच्चों 351, इस तरह लिखा हुआ बेटा 738, इस तरह लिखा हुआ है 1 2 4 बच्चों, ये ठीक होगी बात। तो इस तरह बेटा ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है, वर्टिकल लाइन है बेटा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, रो 1 रो 2 रो 3 बच्चों, ठीक होगी बात बच्चों। तो अब बच्चों ये है, उसने कहा हुआ मैट्रिक्स ये है 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं बच्चों, ठीक होगी बात बच्चों। इसी तरह एक मैट्रिक्स इसका बेटा कितनी रोज हैं, यहाँ लिखी जाती है बेटा 3 रोज 4 कॉलम्स, ये 3 रोज 4 कॉलम। इस तरह लिखने को हम आर्डर भी कहते हैं। रो मल्टीप्लाई कॉलम को हम क्या कहते हैं बेटा, आर्डर भी कहते हैं। आगे जाके आपको पता चल जाएगा बेटा। इसके बाद से कहा हुआ है मैट्रिक्स बी जो है, आगे बेटा मैट्रिक्स बी
जो है वो लिखा हुआ है बेटा मैट्रिक्स बी, एक लिखा हुआ है बेटा इस तरह लिखा हुआ है 5, उसने सी लिखा, मैं इसको बी कह देता हूँ बेटा। अच्छा, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें बेटा देखिए मैट्रिक्स में एक रो एक कॉलम है, ये 1 क्रॉस 1, 1 रो 1 कॉलम बेटा, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चे, इसके बाद आगे इसको लिखा हुआ है 3.1.2 हेडिंग में इंट्री एलिमेंट्स आर इंट्रीज, एलिमेंट या इंट्रीज बेटा। एक ये एग्जांपल दी हुआ है, ए इज इक्वल टू बेटा दिया हुआ है आपके पास 1 2 3, इसके बाद बच्चों 4 5 6 बच्चों ये। तो अब इसने कहा हुआ देन इफ़ ए इज इक्वल टू दिस देन बेटा 1 2 3 4 5 6 आर कॉल्ड एलिमेंट, ये इसके एलिमेंट होते हैं या एंट्रीज होती हैं मैट्रिक्स की, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा, इसके बाद है ऑर्डर और साइज ऑफ ए मैट्रिक्स, के बाद ऑर्डर या साइज, उसके बाद बेटा इसके बाद है ऑर्डर, ORDER ऑर्डर है इसकी बेटा, हेडिंग है 3.1.3 बच्चों। इफ़ ए मैट्रिक्स ए हैज़ एम, अगर किसी भी मैट्रिक्स के m नंबर ऑफ रोज हो और n नंबर ऑफ कॉलम्स हो, देन ऑर्डर क्या होता है m क्रॉस n बच्चों। तो अब उसको m क्रॉस n या m बाय n लिखते हैं बेटा, ठीक है। उसने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, आगे एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसने b बेटा, एग्जांपल के तौर पर 5 - 1 0 बच्चों, 9 2 3 लिखा हुआ है बच्चों, इसके बाद 0 1 2। अब बेटा इसका ऑर्डर कितना है, 3 रोज 3 कॉलम्स है, तो ये 3 बाय 3, ऐसे 3 क्रॉस को बाय कहेंगे 3 बाय 3। याद रखें नॉट इक्वल टू 9, ये 9 नहीं हो सकता। अच्छा, सिर्फ ये ऑर्डर है, ये नंबर ऑफ़ रोज़ होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ़ ROWS रोज़, और ये बेटा 3 जो होता है ना, ये दूसरे वाला 3 ये होता है बेटा नंबर ऑफ़ कॉलम COLUMN, ठीक होगी बात बच्चों। तो ये अब आपको उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ आ गई है, ठीक होगी बात। ये ऑर्डर होता है, मैं कोई अपनी तरफ से एक ऑर्डर लिखता हूँ, M मैट्रिक्स लिख देता हूँ बेटा ऐसे 1 2। अब बेटा इसकी 1 रो 2 कॉलम्स, पहले रो लिखा जाता है, 1 रो 2 कॉलम बेटा, ठीक है। एक और मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ इसी तरह, C एक लिख देता हूँ बेटा मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका बेटा ऑर्डर पहले 2 क्रॉस 4, ठीक होगी बात। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा बेटा। इसके बाद है नेक्स्ट 3.1.4 हेडिंग है इक्वल मैट्रिसेस कब होते हैं, 2 मैट्रिक्स। अब इक्वल के लिए बेटा 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स चाहिए होंगे ना, ठीक होगी बात, इक्वल मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है 3.1.4 बेटा, ये इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस। अब बेटा मैट्रिक्स की जमा मैट्रिसेस होती है, एक से ज़्यादा मैट्रिक्स को हमने बेटा इक्वल करना है। इक्वल कब होते हैं, उसकी 2 बेटा काइंड्स होती हैं। सबसे पहले उन दोनों के ऑर्डर सेम हो। इक्वल मैट्रिक्स उस वक्त होते हैं, 2 कोई भी मैट्रिक्स ए और बी को हम अगर इक्वल करने जा रहे हैं, ए और बी के ऑर्डर सेम हो, ORDER ऑर्डर्स आर सेम, पहले तो दोनों के ऑर्डर सेम हो, ठीक है, पहली शर्त ये है, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स को इक्वल करते हैं, हम 2 ले लेते हैं। ए और बी को इक्वल करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, ए और बी के ऑर्डर सेम होने चाहिए, दूसरे नंबर पे इन दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। ELEMENTS एलिमेंट्स आर सेम बच्चों, ये दोनों शराइत होती हैं बेटा। 2 मैट्रिक्स कब आपस में इक्वल होते हैं, एक ऑर्डर सेम हो, दूसरा एलिमेंट सेम हो, तो तब वो बेटा आपस में मैट्रिक्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है बेटा। अब हम एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं जो आपने पढ़े हैं। अब हम 3.1 के ऊपर कर कोशिश करूँगा बेटा मैं 2 या 3 एक्सरसाइजें करवा दूँ आज, 2 तो इंशाल्लाह ताला 100% करनी ही करनी है ना, ठीक होगी बात, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, कहते हैं राइट नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब आपने क्या लिखना है, राइट नंबर NUMBER नंबर ऑफ़ रोज एंड COLUMNS, ठीक होगी बात। अब हमने नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ बेटा कॉलम्स लिखने हैं। पहला एक ए मैट्रिक्स है बेटा, 0 0 0 0, रोज़ कितनी हैं 2, कॉलम्स कितने हैं 2, एक और रो इस तरह बेटा 2 रो हैं, ओरिजेंटल और वर्टिकल कॉलम्स हो गए बच्चों, ठीक होगी बात। अब एक लिखता हूँ बी मैट्रिक्स लिखता हूँ बेटा 3 4 7। अब इसकी बेटा रोज़ कितनी है, बिल्कुल सही आपने कहा, 1 2 3 बेटा रोज़। COLUMNS कॉलम्स कितने हैं, 1 बच्चों, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट सी मैट्रिक्स है बच्चों, 8 - 10 11,
अब तीसरे में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। जी बेटा नंबर ऑफ रोज, एक रो, कॉलम 1 2 3 कॉलम्स हैं बच्चों, ठीक हो गई बात बच्चों। अच्छा इसके बाद है डी मैट्रिक्स है बच्चों, 3 2 1 1 0 3 4 5 6। इसमें नंबर ऑफ ROWS रोज, नंबर ऑफ COLUMNS कॉलम्स। अब 1 2 3 रोज, 1 2 3 कॉलम्स, ठीक होगी बात बच्चों। नेक्स्ट है बेटा लास्ट वाला ई। अब बेटा ई देखते हैं 5 9 -2, 5 9 -2 बच्चों। इसके बाद आगे है -3 4 5 बच्चों। तो इसके बेटा नंबर ऑफ ROWS रोज, नंबर ऑफ COLUMNS कॉलम्स। अब इसके एक और एक 2 रोज, 1 2 3 कॉलम्स। लो बच्चों पहला क्वेश्चन आपने सीख लिया, नंबर ऑफ रोज क्या होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं। अच्छा बेटा इसके बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर, अब हम आपने 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बच्चों राइट ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स, ORDER, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है, ठीक है बेटा। अब ऑर्डर बेटा पहला है A 1 0। अब इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज मल्टीप्लाई 1 कॉलम, 2 रोज 1 कॉलम, ये बेटा ऑर्डर लिख दिया। इसके बाद है B 3 4 बच्चों, 1 रो 2 कॉलम्स, 1 क्रॉस 2, ठीक है, या 1/2 बेटा। C है बच्चों 3 5 5 6। इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, आपने सही कहा 2 क्रॉस 2 बच्चों। D बच्चों नेक्स्ट है, D है 0 3 4 5 0 9। इसका ऑर्डर बेटा 1 1 2 रोज, 1 2 3 कॉलम्स बच्चों। C के बाद है बेटा, D के बाद है आपका E और F बच्चों, 2 रह गए। अब देखते हैं बेटा E है 0 1 3 4 5 6, 1 2 3 रोज, 1 1 2 कॉलम्स बच्चों। E के बाद बेटा F है, मैट्रिक्स के अंदर 5 लिखा हुआ है, तो 1 रो 1 कॉलम, 1/1 बच्चों। उम्मीद है बेटा ये समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, उसकी तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कौन से बेटा इक्वल हैं बच्चों। ए के इक्वल जो है वो हमने लिखना है 0 3 0 1। अब आपने ए के इक्वल बेटा ढूंढ रहे हैं आपने। अच्छा बच्चा पहले तो आपने ऑर्डर बेटा सेम वाला मैट्रिक्स आपने ढूंढ रहे हैं कि किसके अंदर ऑर्डर सेम है बच्चों। तो अब आपके पास आ जाएगा, एक तो बच्चे कोई नहीं है सिवाय F के जो इसका ऑर्डर सेम हो। अब F बेटा देखते हैं, F है आपके पास 3 -3 3 3 + 1 1 बच्चों ये। अब बेटा पहले इसको F को आगे सॉल्व करेंगे बेटा, 3 -3 0, 3 + 1 4, 3 और 1। अब बेटा देखें ऑर्डर, इसके 2 रो 2 कॉलम 2/2, इसके बेटा 2 रो 2 कॉलम 2/2। ऑर्डर तो सेम है A और F के। इधर देखो आप एंट्री चेक करोगे, यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ 3, पहली रो का दूसरा एलिमेंट 3, इधर पहली रो का दूसरा एलिमेंट 3, ठीक है। दूसरी रो का पहला एलिमेंट 0 है, यहाँ दूसरी रो का पहला एलिमेंट 4 है, यहाँ दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट 1, यहाँ 1, ये सही है। लेकिन एक एंट्री ऑर्डर सेम है, एक एंट्री सेम नहीं है, तो A नॉट इक्वल्स टू F। अब A बेटा ऑर्डर सेम सिर्फ F के साथ है, तो वो नहीं होगा। अच्छा बेटा इसके बाद अब आप B देखते हैं। B है बेटा 9 - 7। B के सामने अब हम लिखते हैं आपके पास D बच्चों, D। तो D है बच्चों 5 + 4 -8 + 1।
अब बेटा पहले इसका आर्डर तो लिखें, 2 रो 1 कॉलम 2/1। अब डी को बेटा पहले सॉल्व करेंगे, 5 + 4 9 -8 + 1 7। अब इसका आर्डर देखें बेटा, 2 रो 1 कॉलम, ये बी का आर्डर सेम आ गया। अब एंट्री देखें, 9 9 -7 -7, ये -7, हाँ -8 + 1 -7 होता है। तो अब बेटा दोनों के आर्डर सेम, एलिमेंट भी सेम, तो B = D आ गया बच्चों। उम्मीद है बेटा ये भी आपको समझ आ गया है यहाँ तक, तो ठीक है बेटा। ये चैप्टर बहुत आसान है, मुश्किल कोई नहीं है, थोड़ी आपने एफर्ट करनी है। अच्छा, इसके बाद है C देखते हैं बच्चों। C है 3 × 3 2 - 1 2 × 2 4 - 2 4 + 4 3 + 0। अब बेटा पहले इसको सॉल्व करेंगे। C 3 × 3 9 2 × 2 4 4 + 4 8 2 - 1 1 4 में से 2 गया 2 3 + 0 3। अब 1 2 3 रोज 1 2 3 रोज है बच्चे, और 1 2 कॉलम 3/2 C। अब C की सीध में अब देखते हैं E बेटा, एक रह गया बस। E है बच्चों 6 1 4 2 8 3। अब इसके आर्डर बेटा देखते हैं, 1 2 3/1 2, आर्डर सेम है। अब एंट्रीज चेक करते हैं बेटा, देखो 9 इधर 6 है बच्चों, 1 1 ठीक है, 4 4 ठीक है, 2 2 ठीक है, 3 3 ठीक है, 8 8 ठीक है, लेकिन एक एंट्री 9 और 6 सही नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है। C ≠ E बच्चों। उम्मीद है बेटा यूँ आपने चेक करना है, और ये आपको चेक करना अब आपको आ गया होगा। अच्छा बेटा, इसके बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर, आप बच्चों एडवांस स्कॉलर से चैप्टर नंबर 3 सीख रहे हैं बच्चों, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कम समझ में आ रहा है काम, तो प्लीज़ मेरे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने बेटा मेरे पास जो हार्ड में कापी नहीं, सॉफ्ट में मेरे पीसी में पड़ी हुई है बच्चे, वरना मैं बुक भी आपको दिखाता। बुक नहीं है अभी मिली मुझे बच्चों, तो नई बुक है बच्चों अभी, तो ये शार्ट है बेटा, मार्केट में नहीं मिल रही है बच्चों मुझे। तो B - 1 और C - 3 D + 4 विच इज़ इक्वल्स टू बच्चों 5 8 6 4 बच्चों। अब यूँ आपस में इक्वल, ये देखो दरम्यान में इक्वल का साइन है बच्चों, ठीक होगी बात। तो अब बच्चों क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C and D। अब आपने बात बेटा क्या लिखनी है, देखें अब आपने ये बात लिखनी है सॉल्यूशन में, गिवन, ये बात हमें पता है कि ये दरम्यान में इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स ये भी मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स की जब मैट्रिक्स है, तो आपने लिखना है गिवन MATRICES मैट्रिसेस आर इक्वल EQUAL इक्वल। सो जब बेटा मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो फिर क्या चीज़ रह गई, आर्डर चेक करना रह गया। देखो ना बेटा A + 1, A की कोई वैल्यू आएगी वही तो हमने निकालने जा रहे हैं, कोई भी आ जाएगी तो इसको प्लस करेंगे तो एक सिंगल एंट्री बनेगी ना। ये भी C की वैल्यू कोई भी आएगी उसमें माइनस करेंगे, एक सिंगल एंट्री बनेगी। D कोई वैल्यू आएगी 4 प्लस करेंगे, एक सिंगल एंट्री बनेगी। B में भी कोई चीज़ जब वैल्यू निकल आएगी इसको इसमें माइनस करेंगे, कोई सिंगल एंट्री बनेगी। तो ये सॉल्व होकर 2 रो 2 कॉलम बनेंगे, ये भी 2 रो 2 कॉलम, दोनों के आर्डर सेम है, दरमियान में इक्वल है, ये दोनों मैट्रिक्स भी इक्वल हैं, आर्डर भी सेम है। तो तीसरी चीज़ क्या रह गई, एंट्रीज आपस में इक्वल है। फिर A + 2 = 5, A + 2 पहली के इक्वल। अब यहाँ से A निकाल लेंगे, 2 उठा के इधर -2, 5 में से 2 गया 3 बेटा, तो लो बच्चों A निकल आया। अब बेटा इसके बाद C - D = पहली एंट्री पहली के इक्वल, दूसरी एंट्री दूसरी के इक्वल लिखते हैं बेटा। ये रो आपस में इक्वल, ये 2 रो 2 कॉलम है, मैंने बता दिया आर्डर भी सेम है, दरम्यान में इक्वल भी, फिर एंट्री सेम होंगी, वो आपस में रख के ना हमने वहाँ से निकालने कांस्टेंट। C - 3 = 8, C = बेटा 8 + 3, C = 8 + 3 11। लो बच्चों आपके पास ये भी निकल आया। इसके बाद फिर बेटा आपने B - 1 = C, और इसी तरह फिर बेटा D + 4 = 4 बच्चों, ठीक है बच्चों। यूँ आपने ऐसे लिखना है। अब बेटा यहाँ से -1 उठा के तो +1 हो जाएगा बेटा, तो B 6 + 1 7, यहाँ से 4 उठा के उधर D = 4 - 4, D = 4 - 4 0 बच्चों। लो बच्चों ये सवाल भी कंप्लीट हो गया।
अच्छा बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। 5 क्या कहता है? 5 कहता है बच्चों 2x + 1 4 7 5 विच इज़ इक्वल्स टू 9 4 7 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। उसी तरह फिर बेटा आपने वही काम लिखना है। गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, सॉल्यूशन गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल। सो फिर एंट्रीज इक्वल हो जाएंगी। 2x + 1 इज इक्वल टू 9 और चौथी एंट्री 5 इज इक्वल टू, चौथी एंट्री यहाँ पे y है। पहली एंट्री ये पैड्रो की पहली समझ लो, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये आपस में बेटा इक्वल हो गई। ठीक होगी बात? उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है। y निकला है, x निकालना बाकी है बेटा। 2x इज इक्वल टू 9, 1 उठा के तो -1, 2x इक्वल 9 में 1 गया 8। अब भी बेटा ये 2 उधर डिवाइड कराएंगे बेटा, 8/2, 2 4 8, x की वैल्यू 4/5। बेटा ये सवाल भी आपको समझ में आ गया है। अच्छा बेटा इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बेटा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। 6 क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। 6 कहते हैं a + b, इसके बाद है 3b + 2, 2d - 1 4 10 11 5c। उसी तरह बेटा आपने लिखना है गिवन सॉल्यूशन में गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल। सो फिर एंट्रीज इक्वल लिख देनी है। a + b इज इक्वल टू 10। इसी तरह बेटा 2d - 1 इज इक्वल टू 5 और आखिरी एंट्री 4 इज इक्वल टू c बेटा। 4 इज इक्वल टू c निकल आया, 4 इज इक्वल टू c बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों? और चौथी एंट्री बेटा देखें, ये पहली दूसरी तीसरी 3b + 2, यहाँ से बेटा 3b + 2 इक्वल्स टू 11 बेटा यहाँ से। ठीक है बेटा, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से बेटा पहले b निकाल लो, तो ये आएगा 3b इज इक्वल टू 11 - 2, ये उठा के तो 3b 11 - 2 का 9। अब बेटा ये 3 उधर डिवाइड हो जाएगा, 9/3 3 आ जाएगा, b आपके पास 3 आ गया। अब ये b की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे। पुट बेटा b इज इक्वल टू 3, a + 3 इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल टू -3। लो बच्चों ये भी आ गया। अब यहाँ से d निकालना बाकी है। 2d 5, ये 1 उठा के तो +1 बेटा, 2d 5 + 1 6। अब बेटा d इज इक्वल टू 6 और ये 2 उधर डिवाइड करेंगे, 2 3 आर 6। लो बच्चों ये आपके पास d भी आ गया। उम्मीद है बेटा ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अच्छा बेटा इसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन करते हैं 7 बच्चों। 7 कहते हैं p + q 5 11 p - 2q विच इज़ इक्वल्स टू 6 5 11 0 बच्चों। अच्छा बच्चों अब आपने क्या लिखना है गिवन, उसी तरह बेटा सॉल्यूशन गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल। सो अब बेटा एंट्रीज, पहली एंट्री पहले की इक्वल, p + q इज इक्वल टू 6 और 5 5 की दूसरी एंट्री, तीसरी 11 11, चौथी बेटा p - 2q इज इक्वल टू 0 बेटा, यहाँ पे p आएगा। ठीक होगी बात? अच्छा बेटा अब आपने क्या करना है, इस पहली को इसके नीचे लिखना है, p + q इज इक्वल टू 6 बेटा। अब ये बेटा +p है, ये भी +p है, दोनों के साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 के नीचे लिख के साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्शन में बेटा क्या होते हैं साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। लो बच्चों ठीक है बेटा, तो क्यों सब्ट्रैक्शन की, क्योंकि p इधर कोफिशिएंट 1, इधर p का कोफिशिएंट 1 है। ये बेटा p + q = 6, p - 2q = 0, ये वाला। ठीक है बच्चों, तो p - p तो ये तो कट जाएगा, -2q -q -3q। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 0 - 6 -6। अब बेटा माइनस उधर चला जाएगा और 3 भी -3 डिवाइड हो जाएगा, q = -1 + 3 2 आर 6, q की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट q इज इक्वल टू बेटा 2, तो p + 2 इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू 6 - 2
P इक्वल टू 6 में से 2 गया 4 बच्चों। लो बच्चों ये भी आपके पास हो गया। उम्मीद है बेटा आपको सवाल समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन का कोई प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ समझ लेना। अच्छा बेटा इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, अगली एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। वो है हेडिंग 3.2 हेडिंग है टाइप्स। अब मैट्रिक्स की टाइप्स बतानी है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है बेटा, पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो बेटा, रो मैट्रिक्स होता है बच्चों। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। मैं लिखता हूँ बेटा एक, वहाँ उसने एग्जांपल भी दी हुई है 0 1 4 बेटा, देखो एक रो है। इसी तरह बेटा बी इसने दिया हुआ है ए बी, एक रो है बेटा। इसी तरह उसने सी मैट्रिक्स दिया हुआ है सिर्फ ए बेटा, ये बेटा। तो अब बेटा ये ऐसी मैट्रिक्स तीनों जिसमें एक रो है, इधर भी एक रो इधर भी एक रो, ये रो मैट्रिक्स हो गया। पहला क्या हो गया बेटा, रो मैट्रिक्स। ठीक हो गया बेटा, रो मैट्रिक्स। इसके बाद आगे बेटा कॉलम मैट्रिक्स है। ऐसा बेटा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो बेटा, जैसे अब देखते हैं 3 4 5 ये लिख दिया। इसी तरह बेटा यहाँ 1 लिख दिया। इसी तरह बेटा MN लिख दिया, कोई भी मैट्रिक्स। अब ये एक बेटा इसकी कॉलम है तो ये क्या हो गया, कॉलम है। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स बेटा। ठीक हो गया बात बच्चों। अच्छा इसके बाद ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। थर्ड बेटा हेडिंग है, थर्ड है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो और नल, NULL, नल मैट्रिक्स बेटा। ठीक है, नल ज़ीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं बेटा जिसकी सारी की सारी एंट्री ज़ीरो हो बेटा, 0 0 0 0 इस तरह बेटा, तो वो क्या कहलाता है बेटा, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स बेटा। ठीक होगी बात। इसके बाद अगला है बेटा चौथा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसकी बेटा ऑर्डर सेम हो, 1 2 3 4। ऑर्डर बेटा 2/2, 2 रोज 2 कॉलम्स। हमने ऑर्डर चेक करना होता है बेटा। ऑर्डर में रोज और कॉलम सेम होंगी तो फिर वो क्या होगा बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों, और उस इस तरह बेटा ये 1 4 इस तरह जो है ना, इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। उसने आगे भी कहा हुआ है बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह की जो डायगोनल होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। ठीक होगी बात बच्चों। इंट्रीज आर प्रिंसिपल डायगोनल और मेन डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। इसको मेन डायगोनल भी बोलेंगे 1 4 को, और लीडिंग डायगोनल भी बोलेंगे बेटा, ये याद रख लेना। ठीक होगी बात बच्चों। इसके बाद फिर बेटा आगे है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है, RECTANGULAR, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेटा, ऐसा मैट्रिक्स ठीक है बेटा जिसमें क्या हो, आपस में रो कॉलम इक्वल ना हो बेटा। जैसे रो मैट्रिक्स, इसमें एक रो 2 कॉलम है बेटा। ठीक होगी बात। तो अब बेटा यहाँ पे 1 रो 2 कॉलम, अब ये बेटा नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं है तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया बच्चों। ठीक होगी बात। इसी तरह बेटा उसने दिया हुआ है कोई एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है AB, इस तरह अगर आ जाए तो वो भी बेटा 2 रो 1 कॉलम बेटा। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है और दिया हुआ है बुक में C = 4 0 7 1 3 8। अब बेटा यहाँ 2 रो 3 कॉलम, तो ये भी क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों, अब आगे बेटा समझना है 3 थोड़े से इम्पोर्टेंट भी हैं और दिमाग को आगे पीछे कर देते हैं बेटा। डायगोनल मैट्रिक्स, नेक्स्ट 6वीं जो हेडिंग है ना, DIAGONAL, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा वो डायगोनल मैट्रिक्स बेटा वो ये होता है बच्चों, आपने याद रखना है बच्चों कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना, ये नॉन प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल डायगोनल में आपस में एक जगह ज़ीरो ना है या दोनों ज़ीरो ना हो। अगर ये दोनों ज़ीरो हो गए बेटा तो भी ये नल मैट्रिक्स आ रहा है सारा ज़ीरो। ये जो नॉन डायगोनल है ना ये तो ज़ीरो होगा। इनमें से ये ज़ीरो हो या ये ना ज़ीरो हो, या दोनों यकदम ज़ीरो ना हो, या एक कम से कम ज़ीरो ना हो बेटा। ठीक होगी बात यहाँ पे। तो ये आपके पास आ गया। इसी तरह उसने एक एग्जांपल दी बेटा आपके पास 5 0 0 5, ये बेटा डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल में ज़ीरो ना हो बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों।
इस तरह ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है बच्चों, ठीक हो गया ना बात। अच्छा बेटा, और यहाँ ज़ीरो हो लेकिन यहाँ एक जगह ज़ीरो ना हो तो वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा बेटा। इसके बाद आगे बेटा सातवां स्केलर मैट्रिक्स, SCALAR स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में बेटा कहता है मैट्रिक्स तो डायगोनल हो, मैट्रिक्स क्या हो, डायगोनल, ये 0 0 हो, लेकिन ये वाली एंट्री जो है ना ये सेम होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल डायगोनल में एंट्री सेम होंगी तो वो क्या होगा बेटा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ये इस तरह लिख दिया या इस तरह लिख दिया, 0 0 7 7 को ही होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो फिर वो क्या कहलाएगा, एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक होगी बात बच्चों। इसी तरह उसने एक एग्जांपल दी, ये C√3, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है बेटा, इसकी 1/1, ठीक है, ये रो, ये भी इसने एंट्री दी, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है बेटा। इसके बाद आगे आठवां है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं बेटा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स को कहते हैं बेटा, ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में 1 1 हो बेटा, ये 1 0 0 1, ये डायगोनल, ये ऐसा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर में दोनों इक्वल होने चाहिए, और अगर 1 1 होंगे तो वो स्केलर भी है लेकिन वो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है जिसको आई से डिनोट करते हैं, याद रखना। इस तरह 3x3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपने याद रखना है, आई के इक्वल होता है बेटा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में 1 1 हो तो वो क्या मैट्रिक्स कहलाता है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है बच्चों। ठीक हो बात। इसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, रो को कॉलम में तब्दील कर दें, ट्रांसपोज, ठीक है। नौवां बेटा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ये ए मैट्रिक्स है बेटा 1 2, ठीक है, तो इसका बेटा ट्रांसपोज ऐसे होगा, ए का ट्रांसपोज 1 2, रो को कॉलम में लिख देंगे तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है बेटा, ट्रांसपोज कहलाता है बेटा। ठीक हो गया बात बेटा। अच्छा, इसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा 10वां मैट्रिक्स, 10वीं हेडिंग है SYMMETRIX। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा ऐसा मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ए अगर उसको ट्रांसपोज लें, कोई मैट्रिक्स एक ए है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज लें वापस वही आ जाए तो उसको बेटा कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक होगी बात बच्चों। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे फिर आपको ये उसने एग्जांपल दिया, मैं वो करा देता हूँ। 2 3 3 4 बेटा, अब देखिए इसका ट्रांसपोज लें ना, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे ये रो कॉलम बन जाएंगे, ये 3 4 फिर कॉलम, ये वापस एक इक्वल आ गया। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ने वापस वही आ जाए तो वो क्या कहलाता है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद 11वीं है स्क्यू सिमेट्रिक, SYMMETRIX। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस बाहर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये ए का ट्रांसपोज लें वही वापस आए और साथ बाहर माइनस आए, स्क्यू सिमेट्रिक बेटा। अच्छा बेटा, एक बी मैट्रिक्स ने लिया हुआ है 0 -5 5 0। अब बेटा इसका ट्रांसपोज लो ना, बी का ट्रांसपोज तो ये आ जाएगा 0 -5 5 0, ठीक है। ये रो को कॉलम में लिखा, 0 -5 रो, 0 -5 कॉलम लिख दिया, 5 0 रो कॉलम लिख दिया। अब बाहर बेटा माइनस आई कॉमन ले लेंगे, -0 0 -5 यहाँ आ गया और +5 और -0 0 होता है, तो ये बेटा ट्रांसपोज लेने के बाद वापस वही आ गया, तो बाहर माइनस, तो ये क्या हो गया, इसकी सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद आगे बेटा नेगेटिव मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। 12वां बेटे करा देता हूँ बेटा, NAGATIVE नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है। अगर एक ए मैट्रिक्स है 1 2 तो नेगेटिव होता है, -a से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 2 तो -a आ जाएगा बेटा, -1 -2, ठीक है। और ये मैट्रिक्स इसका एडिटिव इन्वर्स भी होता है, ये भी आपने याद रखना है, ये मैट्रिक्स इसका एडिटिव इन्वर्स होता है बच्चों। उम्मीद है बेटा ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गई हैं। अब हम 1/2 करते हैं बेटा, कोशिश करूँगा बेटा ये एक्सरसाइज अगली एक्सरसाइज की तरफ मूव करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहुत लेंथी हो बेटा वीडियो, तो 1 घंटे की हो, इससे ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो बच्चों। 3.2 हेडिंग है बच्चों, अभी 34 मिनट की हुई है बच्चों। तो अब बेटा कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इसके क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ कितने, 7 क्वेश्चन है, चले इंशाल्लाह ताला जल्दी हो जाएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब बताना है, पहला बेटा A = बेटा 5 7 8, क्या है बेटा बताएं, रो मैट्रिक्स, एक रो है ना बेटा तो रो मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स, ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन है। अच्छा रो मैट्रिक्स। दूसरा बेटा B0 बेटा
तो ये NUNN नल मैट्रिक्स बेटा, ठीक होगी बात, नल मैट्रिक्स है बच्चों। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है C1001। शाबाश, ये कौन सा मैट्रिक्स है बेटा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये देखो ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसमें स्केलर की एंट्री 1 1 है बेटा, तो ये क्या हो गया आपके पास यूनिट मैट्रिक्स हो गया या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर में 1 1 है तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया बेटा। इसके बाद बेटा D0000। अब बेटा ये कौन सा मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स, ठीक होगी बात बच्चों। इसके बाद एक उसने दिया हुआ है बेटा 608 कॉलम मैट्रिक्स है बेटा, COLUMN कॉलम मैट्रिक्स, एक कॉलम हो गया बेटा। इसी तरह FB वो भी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स एज रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वीक बेटा ये कहते हैं कि आपने आइडेंटिफाई पहचानना है कि कौन से मैट्रिक्स रो हैं और कौन से कॉलम्स हैं बेटे, ठीक है, शनाख्त करना है, करानी है बेटा। अच्छा बच्चे, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा A वाला 5 3 7 बेटा। अब ये कौन सा बेटा मैट्रिक्स है बेटा, एक तो बेटा ये है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स और दूसरा बेटा रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये वाला कॉलम मैट्रिक्स भी है, COLUMN कॉलम मैट्रिक्स, और इसका दूसरा नाम रेक्टेंगुलर, RECTANGULARM, ठीक है बेटा। इसकी बेटा देखो 1 2 3 रोज हैं, एक कॉलम है, 3/1, 3 रो 1 कॉलम, तो ये क्या हो गया बेटा, कॉलम मैट्रिक्स। एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स तो है ही है, लेकिन रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेटा। इसके बाद बेटा B बच्चों देखते हैं 1 6 4 1। अब बेटा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा दूसरा। अच्छा बेटा इसके दूसरे का B वाला। तीसरा बेटा देखें C = 3 5 8 0 4 -2। अब बेटा देखें 2 रोज 3 कॉलम्स, ये भी क्या है, एक रेक्टेंगुलर, RECTANGULAR रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेटा। तीसरा का ये वाला पार्ट भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, थर्ड पार्ट दूसरे का ये थर्ड पार्ट है। अच्छा दूसरे का थर्ड पार्ट। अब D है बेटा 5 -5 2 7 बच्चों, 2 × 2 है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। E बच्चों देखें 3 4 5 2 1 0। अब बेटा इसकी 3 रो 2 कॉलम, 1 2 3 रो 2 कॉलम, ये क्या है, रेक्टेंगुलर, RECTANGULAR रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ बेटा, ठीक है। उम्मीद है बेटा ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा बेटा इसके बाद आगे नेक्स्ट करते हैं बच्चों। इसके बाद है F है बच्चों, नेक्स्ट आपके पास F हुआ 5 -3 7। एक रो है बेटा, रो मैट्रिक्स भी है, और दूसरा 1 रो 3 कॉलम्स हैं, तो ये रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया बच्चों। इसके बाद है आगे G बच्चों, नेक्स्ट एक मैट्रिक्स है बेटा G, वो आपके पास है बच्चों G 3 0 1 1 3 4 5 2 -3 बेटा ये। तो अब बेटा 3 रो 3 कॉलम्स हैं बेटा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज कॉलम इक्वल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट लास्ट है बेटा इसका H बच्चों 3 5 4 4 5 2। अब बेटा 3 रो 2 कॉलम्स हैं, 3 रो 2 कॉलम, तो ये कौन सा हुआ बेटा, रेक्टेंगुलर, RECTANGULAR रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बेटा हो गया, ठीक होगी बात। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब बेटा स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है। 1 0 0 1। अब बेटा ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी है। और दूसरा बात बेटा ये SCALAR स्केलर मैट्रिक्स, क्यों बेटा, ये आपस में एंट्रीज इक्वल है। फिर बेटा यहाँ 0 भी नहीं है,
एक जगह या दोनों जगह पे ज़ीरो भी नहीं है तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। और ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसकी इंट्री ये दोनों आपस में 1 1 हो, उसका ख़ास नाम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। ये तीनों नाम है इसके, स्केलर भी है ये डायगोनल भी है और यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। फिर बेटा बी, तीसरे का बी पार्ट है 5 0 0 5। अब बेटा ये इसका ये दोनों एंट्रीज आपस में इक्वल है, स्केलर लेकिन 1 1 नहीं है तो ये आइडेंटिटी यूनिट तो नहीं हुआ, डायगोनल और स्केलर। DIAGONAL डायगोनल मैट्रिक्स भी है और SCALAR स्केलर मैट्रिक्स भी है। ठीक होगी बात बेटा। सी बेटा 3 0 0 0। अब बेटा ये आपस में इक्वल नहीं है तो ये सिर्फ डायगोनल है, DIAGONAL डायगोनल मैट्रिक्स में एक जगह 0 ना हो डायगोनल में बस। ठीक है, नॉन एंट्री 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों, इसके बाद है इसी का तीसरे का डी वाला लिखा हुआ है। डी आपके पास है बच्चों 7 0 0 6। तो ये बेटा आपस में इक्वल नहीं है तो डायगोनल 0 भी नहीं है दोनों जगह, DIAGONAL डायगोनल मैट्रिक्स दोनों 0 है एंट्रीज की बेटा। और आगे है एक ई बेटा, वो आपके पास है 2 0 0 2। तो अब बेटा ये दोनों आपस में इक्वल है तो स्केलर SCALAR स्केलर मैट्रिक्स है और ये दोनों 1 1 नहीं, आइडेंटिटी यूनिट तो नहीं हुआ लेकिन एक और भी ये डायगोनल मैट्रिक्स भी तो है ना, DIAGONAL डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक हो के बाद ये भी आपको समझ में आ गई है। इसके बाद फाइंड ट्रांसपोज, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। अब हमने 5 करना है बेटा, ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं, 5 में कहते हैं बच्चों फाइंड ट्रांसपोज, TRANSPOSE, ट्रांसपोज निकालना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों, सॉरी 4 है ये ट्रांसपोज बेटा। एक ए है 2 3 4 5, इसका बेटा आपने क्या निकालना है, ए का ट्रांसपोज बेटा। ये देखो 2 3 4 5 ये लिया बेटा, ऊपर लिखा टी ट्रांसपोज। ठीक है, इस तरह मैं सवाल ये हल कर रहा हूँ। ठीक होगी बात बच्चों। तो अब बेटा ये रो को कॉलम में आप टी नहीं लिखेंगे, जब रो कॉलम में लिखेंगे 2 3 और 4 5 बेटा। ठीक होगी बात। ए इज इक्वल टू दिस, फिर ये ए का ट्रांसपोज, ए लिखा ऊपर टी लिखा। अब बेटा टी हटाएंगे तो ट्रांसपोज ले लिया बेटा, ये रो को कॉलम में बना दिया, ये भी रो को कॉलम में दिया, ट्रांसपोज हो गया। अच्छा बेटा, इसके बाद है बी बच्चों 3 7 6। अब बेटा बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये आया 3 7 6, ये इसका ट्रांसपोज लिया तो ये आया 3 7 6 बेटा, रो को कॉलम में बना लिया तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया बेटा। इसके बाद है सी बच्चों 5 -2 4। अब बेटा सी का ट्रांसपोज 5 -2 4, ये बेटा ट्रांसपोज। अब बेटा रो को कॉलम में बनाएंगे 5 -2 4, तो यह बेटा आपके पास ट्रांसपोज हो गया बेटा। ठीक है, इसके बाद आ गया नेक्स्ट है डी बच्चों 2 5 3 6 4 7 बच्चों। ये बेटा ये अभी मैट्रिक्स, अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है डी टी बेटा 2 5 3 6 4 7, ये ऊपर लिया बेटा टी। अब बेटा ट्रांसपोज ले लेंगे 2 और 5 रो है, ये 2 और 5 कॉलम बना दिया, 3 6 रो है, 3 6 कॉलम बना दिया, 4 7 रो है, 4 7 कॉलम बना दिया, तो ये बेटा इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है बेटा, उम्मीद है यहाँ तक भी समझ में आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आप नेगेटिव करते हैं बेटा, फाइंड नेगेटिव, फाइंड NEGATIVE। अब बेटा नेगेटिव लेते हैं बेटा इसका। ठीक होगी बात बच्चों, फाइंड नेगेटिव बच्चों। अब देखते हैं बेटा नेगेटिव, एक बेटा ए है मैट्रिक्स -3 0 5 6 बच्चों 5 6। अब बेटा इसका नेगेटिव माइनस ए दोनों तो मल्टीप्लाई करेंगे, -3 0 5 6, तो ये बेटा माइनस ए आया, माइनस माइनस +3 -5 -0 0 -6 बेटा, तो ये बेटा इसका आ गया नेगेटिव मैट्रिक्स। तो ये माइनस है, इस ए का क्या है बेटा, ये भी याद रखना होता है आपने, एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स बच्चों। अच्छा, इसके बाद है बेटा पाँचवें का बी बेटा, पाँचवें का बी दिया हुआ है आपके पास, बी है -3 3
-2 बेटा 2। अब इसका नेगेटिव लेना है -b, कैलकुलेशन करनी है तो -b बेटा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 -2 3 2 बेटा, तो -b माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, -3 -2, तो ये बेटा -b निकला। और ये इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ये भी आपने याद रखना है बच्चों। पाँचवा सवाल हम कर रहे हैं बेटा, पाँचवें का सी है बच्चों। कहते हैं पाँचवें का बेटा सी, आगे चलते हैं बेटा, पाँचवें का सी पार्ट बेटा चलते हैं। पाँचवें का बच्चों सी, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा कर रहे हैं, और सी है मैट्रिक्स -9 1 1 -7। अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, -c लेना है बेटा, ठीक है। तो अब बेटा -c से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो -9 -1 +7 बेटा, ये इसका क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स हुआ। पाँचवा सवाल ख़त्म हुआ बेटा। छठवां सवाल इंपॉर्टेंट बेटा, इसका ट्रांसपोज और छठवां सवाल, पिंडी बोर्ड वालों बच्चों, ट्रांसपोज कभी कभार पूछ लेता है शार्ट में, और छठवां सवाल भी आपसे कभी कभार पूछ लेता है बच्चों। छठवां एक मैं करूँगा, एक आप करेंगे। ए है बेटा 2 3 4 5। कहते हैं शो दैट, वेरीफाई दैट बेटा ए का ट्रांसपोज, दोबारा ट्रांसपोज लें तो ए आ जाए। इसका सेकंड पार्ट आप बेटा खुद करेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, अब प्रूफ, PROOF प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, ए का ट्रांसपोज वापस ट्रांसपोज, ये हमने सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज फिर वापस ट्रांसपोज, ये देखें बेटा, ए 2 3 4 5 ये लिया ट्रांसपोज, फिर इसका वापस, फिर बेटा ट्रांसपोज। ऐसे छोटा मैट्रिक्स हो तो ऐसे हम कर सकते हैं बच्चों। तो ए का ट्रांसपोज फिर लिया ट्रांसपोज बच्चों। अब बेटा ये ट्रांसपोज 2 3 रो है तो कॉलम, 4 5 रो है तो ऐसे कॉलम में बेटा लिख दिया, और फिर उसका दोबारा टी लिखेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब फिर बेटा देखें ए का ट्रांसपोज, अब बेटा 2 4 3 5 और ये बेटा टी। अब बेटा ए का ट्रांसपोज वापस ट्रांसपोज 2, अब रो 2 4 ये कॉलम बना दिया, 3 5 रो है 3 5 कॉलम में लिख दिया। तो अब बेटा ये वापस ए के इक्वल आ गया बेटा, इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। ठीक हो गई बात बच्चों, उम्मीद है बेटा समझ में आ गई। ये देखो 2 3 4 5 यही ए था बेटा, 2 3 4 5, ठीक है। 6 का बी पार्ट खुद करेंगे बच्चों आप। अच्छा अब बेटा 7 सवाल, इसका लास्ट क्वेश्चन है बेटा। अच्छा बच्चों, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। 7 है शो दैट एल एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बेटा, 2 3 4 3 -2 5 4 5 0 इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहते हैं शो करेंगे एक सिमेट्रिक है, क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, PROOF प्रूफ, एल का लें ट्रांसपोज और वापस एल आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों, एल का ट्रांसपोज, तो ये लिया एल 2 3 4 3 -2 5 4 5 0, ये 3 × 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये ट्रांसपोज लेंगे बेटा। अब बेटा ये रो कॉलम 2 3 4 रो है कॉलम 2 3 4, फिर 3 -2 5 3 -2 5, फिर 4 5 0 4 5 0, ये बेटा ट्रांसपोज ले लिया। अब वापस बेटा ये देखें इसी के इक्वल आ गया, 2 3 4 3 -2 5 2 3 4 3 -2 5 4 5 0 4 5 0, तो ये वापस बेटा एल के आ गया, ठीक है। तो ये हो गया सिमेट्रिक प्रूव हो गया बेटा, PROVED सिमेट्रिक बेटा प्रूव हो गया बेटा। आज की बेटा 2 एक्सरसाइजें आपको उम्मीद है बेटा समझ में आ गई हैं। तो फिर बेटा नेक्स्ट किसी किस्म का प्रॉब्लम हुआ तो बेटा आपने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही बेटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।